बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 7 लेकर आए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न नंबर 1 है पहला क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। टेस्ट शुरू करने से पहले आप लोग एक कॉपी और पेन रखिए और उसमें टिक लगाते जाइए कौन सा प्रश्न सही और कौन सा गलत हो रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? इस वीडियो में सारे प्रश्न पुरस्कार से संबंधित हैं और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी टेस्ट दे सकें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हैं? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हैं बताइए? जी शंकर कुरूप हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। जी शंकर कुरूप को दिया गया था प्रथम। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? 4 नंबर प्रश्न है। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो जो प्रश्न सही हो रहा है उसमें गुड लगाइए, जो प्रश्न गलत हो रहा है उसमें क्रॉस लगाइए और लास्ट में गिन लीजिए कि कितना प्रश्न सही हुआ है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ है आपका। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। सरस्वती सम्मान प्रथम बार किन्हें दिया गया था बताइए? सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय दिया गया है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ताकि सोचने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं बताइए? सरस्वती सम्मान सबसे पहले किन्हें दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। तो सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को पहली बार। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था पहली बार? तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? 5 सेकंड समय है आपके पास, सोचिए, फटाफट सोचिए और देखिए कि आपको हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? 1992 ईस्वी 92 में हुआ था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया है? कौन सा राज्य तानसेन सम्मान देता है बताइए? फटाफट सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का। तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कौन सा राज्य प्रदान करता है तानसेन सम्मान? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश देता है तानसेन सम्मान, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सोचिए, फटाफट सोचिए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का। कुछ गैपिंग दिए हैं बीच में आंसर से पहले कि आप लोग थोड़ा सोच सकें। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए बताइए? फटाफट सोचिए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान सोचिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नृत्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कालिदास सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है?
कालिदास सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है? सोचिए, फटाफट सोचिए। कालिदास सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है? कालिदास सम्मान कौन सा? मध्य प्रदेश कालिदास सम्मान प्रदान करता है। वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और टेस्ट दिलाइए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सोचिए, फटाफट सोचिए, आपके पास 5 सेकंड समय है सोचने का कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सोचिए, फटाफट सोचिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाता है? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाता है? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाता है? फटाफट सोचिए, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1995 ईस्वी से दिया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 ईस्वी से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? फटाफट सोचिए, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का और टेस्ट लास्ट तक दीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कितना सही हो रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में 52 में हुआ था। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग टेस्ट देते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते हैं। लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और बेहतर ढंग से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1965 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कई बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो कभी न कभी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 5 सेकंड समय है, सोचिए, याददाश्त क्षमता को बढ़ाइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था? सोचिए, फटाफट सोचिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? किसे दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? कुछ समय आपको सोचने का दिया जा रहा है। सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? देविका रानी रोरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? फटाफट सोचिए और बताइए हमें। सारे प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं 1 से 50 तक, या फिर आप कॉपी पेन पर लीजिए और उसमें देखते जाइए कि कौन कौन सा प्रश्न सही हो पा रहा है, कौन सा गलत। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके हमें बताइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था, 69 में। ऑस्कर पुरस्कार कब से किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है बताइए। ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? फटाफट सोचिए और बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1929 ईस्वी से दिया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? सोचिए, फटाफट सोचिए, आपके पास कुछ समय का
टाइम दिया जा रहा है सोचने को, अपने याददाश्त क्षमता को बढ़ाइए और बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? सोचिए, फटाफट सोचिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। टेस्ट देने के बाद एक बार में नहीं याद होगा तो 2 बार देखिएगा और जरूर याद कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? सोचिए, फटाफट सोचिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सोचिए, फटाफट सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास कि कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सोचिए, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। वो कौन कौन है? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर शुरू किया गया था? बताइए फटाफट, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है? फटाफट सोचिए और बताइए कि नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का और टेस्ट दे रहे हैं इसलिए बीच में सोचने को आपको समय दे रहे हैं। तो नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? फटाफट सोचिए और बताइए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? 5 सेकंड समय है सोचने का आपके पास। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया? स्वीडन ने किया। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? बताइए, सोचिए फटाफट कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? फटाफट सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास, सोचिए फटाफट। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश है जो कि देता है नोबेल पुरस्कार, स्वीडन। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जो कि भारत को मिला था वो 6 क्षेत्र में दिया जाता था। तो वो किस क्षेत्र में, किस विषय में दिया गया भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार? भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार पहली बार। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और टेस्ट दिलाइए दोस्त को भी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, उसके बाद 6ठा क्षेत्र अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 5 क्षेत्र में 1901 ईस्वी से दिया जाता था नोबेल पुरस्कार और 6ठा क्षेत्र था अर्थशास्त्र, उसका कब प्रारंभ किया गया था, कब से दिया जाता है? तो 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 1969। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? किस भारतीय को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फटाफट सोचिए और बताइए कि नोबेल पुरस्कार पहली बार भारत के किन व्यक्ति को मिला था पहली बार नोबेल पुरस्कार? बताइए, फटाफट सोचिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, पहले बता चुके थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के थे, पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारतीय थे, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो वो दिया गया था, कब दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को? किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है? बताइए, फटाफट सोचिए और बताइए कि नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है। 5 सेकंड समय है सोचने का कि नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है। तो मलाला यूसुफजई को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी। नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसे दिया गया? मलाला यूसुफजई को। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? जो 6 क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार का, उसमें से किसी एक क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? सोचिए, फटाफट सोचिए, कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में? तो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता किसी एक क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? फटाफट सोचिए और बताइए हमें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितना प्रश्न आपका सही हुआ, जो बताइएगा हमें कमेंट करके, ताकि और बेहतर ढंग से वीडियो बना सकें। और किस तरह का वीडियो बनाना है वो भी कमेंट करिएगा। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो ऑस्कॉट होम में बांटे जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? बताइए, फटाफट सोचिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? फटाफट सोचिए और आंसर हमको बताइए कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न 1954 में। सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? सबसे पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? सबसे पहले भारत रत्न किन्हें दिया गया है? सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए कि भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? 1954 में दिया गया था। सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सबसे पहले मिला था 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किन व्यक्ति को दिया गया था? बताइए, सोचिए और बताइए कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत भारत रत्न किसे पहली बार दिया गया था? सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए हमें। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? भारत रत्न का डिजाइन कैसा है? बताइए, सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान बनाया गया है भारत रत्न का डिजाइन। भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है, कौन है? खेल के क्षेत्र में भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया है पहली बार? भारत रत्न खेल के क्षेत्र में दिया गया है, वो किनको दिया गया है? भारत रत्न सम्मान वह कौन पाए थे? सचिन तेंदुलकर को
दिया गया है, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे, अभी फ़िलहाल संन्यास ले चुके हैं। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न पहली बार दिया गया था? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, कौन हैं? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? किन व्यक्ति को मिला है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से विभूषित किया गया है, जो कि विदेशी हैं। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फटाफट सोचिए और बताइए कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फटाफट सोचिए और बताइए, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फटाफट सोचिए और बताइए। 38 नंबर प्रश्न है, 38। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का, सोचिए फटाफट और बताइए कि डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सोचिए। 39 नंबर प्रश्न है, 39। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 5 सेकंड का गैपिंग दिया गया है ताकि आप लोग सोच सकें। अपने याददाश्त क्षमता को बढ़ाइए और सोचिए कि विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फटाफट सोचिए और बताइए हमें कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। 50 प्रश्न का ये टेस्ट चल रहा है। फिलीपींस देता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सोचिए, फटाफट सोचिए। 50 प्रश्नों में से कम 30 प्रश्न सही होना चाहिए। यदि लूसेंट पढ़े हैं तो, यदि नहीं पढ़े हैं तो पूरा टेस्ट दीजिए और सभी प्रश्नों को याद करिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? कब से दिया जाता है? फटाफट सोचिए। 42 नंबर प्रश्न संख्या 42 है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1958, 58। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि इस तरह की जानकारी आपके दोस्तों को हो सके। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सोचिए फटाफट और बताइए कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 5 सेकंड समय है आपके पास और फटाफट सोचिए और बताइए हमें कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है।
सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, टेस्ट पूरा दीजिएगा आप लोग। तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ये पहले भी बता चुके हैं, तो चलिए कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर जानते हैं तो। ऐसे नहीं तो हम तो बताएंगे ही कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। सोचिए, पहले बताए हैं, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है तो हमारे आंसर से मिलाइए कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, 1929। ऑस्कर पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? ऑस्कर पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? फटाफट सोचिए और बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कौन प्रदान करता है, कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्कर पुरस्कार देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, फटाफट सोचिए और बताइए हमें कि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र में अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, फटाफट सोचिए। अभी भी बताए हैं हम कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? मतलब खेल प्रशिक्षक जो होते हैं तो खेल प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, वो कब प्रारंभ किया गया था? कब से दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार? बताइए, फटाफट सोचिए। 5 सेकंड समय है आपके पास कि खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है वो कब से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? फटाफट सोचिए। 49 नंबर प्रश्न संख्या है। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है? 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का कि अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, 1961 ईस्वी से। ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न संख्या 50। ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? ये लास्ट प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ है आपका प्रश्न। तो ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? 2002 ईस्वी में से दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि और बेहतर ढंग से वीडियो बना सकें।